प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 का बेसिक। तो देखो बच्चों, इसके बेसिक में हमें क्या डिस्कस करना है, तो हम यहाँ पे जानेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, सर्कल के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आइए हम बात करते हैं किसकी, सर्कल की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सर्कल किसको कहा जाता है, आइए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से ना सेम डिस्टेंस पे मैंने बहुत सारे पॉइंट ले लिए। जैसे इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, फिर इस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, मतलब सबका डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, सेम टू सेम होगा। यानी जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी होगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे क्या किया, बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए और फिर मैंने इन सारे पॉइंट्स को इस प्रकार से ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, तो आप बताइए आपके सामने ये कैसा फिगर बन करके तैयार हुआ है, तो कुछ ऐसा सर्कल सर्कल जैसा बन के तैयार हुआ है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्कल कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको सही से अगर सर्कल बना के बताऊं तो सर्कल कैसा दिखता है, तो देखो प्यारे बच्चों सर्कल हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग, है ना। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट ले लिया। ये लीजिए, मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे मैंने बहुत सारे पॉइंट ले लिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इस तरीके से मैंने पूरा ऐसे करके क्या कर लिया, पॉइंट ले लिया। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स को ना इस प्रकार से ज्वाइंट कर दिया और ज्वाइंट करने के बाद मतलब ज्वाइंट जब मैंने कर दिया तब मुझे पता चला कि ये जो फिगर मेरे सामने है इसी का नाम क्या होता है प्यारे दोस्तों, सर्कल होता है। ठीक है, तो चलिए सर्कल तो आप समझ चुके हैं। अब सर्कल के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम लोग आगे जो फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं वो हमें समझ पाएंगे। ठीक है, मतलब वो हम समझ पाएंगे, इसीलिए हमें क्या करना है, ये जो बेसिक टर्म्स है ना इन्हें हमें एक बार देख लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेंटर की, तो सेंटर किसको कहा जाता है, देखो सबसे पहले नंबर पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो दोस्तों सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया था, एक कॉमन पॉइंट लिया था, है ना, और इस पॉइंट से हमने क्या किया था, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया था बराबर। यानी जो बीचों बीच वाला पॉइंट होता है ना दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये आपका क्या है दोस्तों, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दूसरे नंबर पे वो आता है प्यारे बच्चों हमारा रेडियस। ठीक है, रेडियस आ जाता है जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब ये रेडियस क्या होता है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये हमारे पास सर्कल है बराबर, अब ये सर्कल पे ना मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कोई भी मतलब कहीं पे भी मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर एक काम किया, क्या किया, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक मैंने इस प्रकार से ये लाइन खींच दी। ठीक है, यानी कि जो हमारे सर्कल का सेंटर है और ये वाला जो पॉइंट मैंने लिया था, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे पॉइंट ओ ले लिया और इसका जो सेंटर है ना प्यारे बच्चों वो है हमारा पॉइंट ओ। ठीक है, तो देखो ओ से लेकर के ये जो ए तक का डिस्टेंस होगा ना, दैट इज योर रेडियस। ठीक है, यानी रेडियस क्या होता है, तो देखो सेंटर से लेके सर्कल तक जो हम लाइन खींचते हैं, यानी सर्कल के ऊपर आपने कोई पॉइंट ले लिया और आप क्या कर रहे हो, सेंटर से लेके सर्कल तक उस मतलब जिस लाइन के थ्रू उस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, सेंटर और उस पॉइंट को, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, रेडियस ऑफ द सर्कल कहा जाता है। यानी कि इसमें ये जो ओ ए है, क्या है प्यारे बच्चों, ओ ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को। चलो यहाँ पे एक और बात बताती हूँ। जैसे कि सर्कल के अंदर हम लोग बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं बराबर। जैसे यहाँ पर हमने ये किया, वैसे ही आप इस तरीके से भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी एक रेडियस बना सकते हो, इधर से भी इधर से भी। मतलब क्या है इसका कि सर्कल के अंदर हम लोग बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चे, वो हमारे सामने आ जाता है डायमीटर। अब ये डायमीटर किसको कहा जाता है, तो देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये आपके सामने सर्कल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक काम किया, रुको डायमीटर बताने के भी पहले ना, चलो डायमीटर ही पहले देख लो, फिर उसके बाद हम लोग कोड के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलो डायमीटर क्या होता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था ए और फिर इसी तरीके से इसी लाइन में, मतलब इसी लाइन में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रही हूँ, एक लाइन के थ्रू इस पॉइंट ए और बी को ज्वाइंट कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट बी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है हमारा पॉइंट बी। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, सब कुछ बड़ी तसल्ली से हम समझने वाले हैं हर एक कॉन्सेप्ट को, तो बहुत ही डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। तो देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया था और ये बी लिया था। ओके, फिर मैंने क्या किया, पॉइंट ए और बी को ज्वाइन किया
कौन सी लाइन के थ्रू, ये वाली लाइन के थ्रू, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये कहाँ से पास हो करके जा रहा है, तो हमने देखा ये तो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल से हो करके जा रहा है। देखो ना ध्यान से, ये सर्कल के सेंटर से ही तो हो करके जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी डायमीटर क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, डायमीटर ना सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, लेकिन एक और इसके साथ कंडीशन जुड़ जाती है कि ये ना हमेशा सेंटर से ही पास होगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ले लिया और इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो क्या हम इसको कहेंगे डायमीटर? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को तो ज्वाइन कर रहा है, लेकिन क्या ये सेंटर से पास हो रहा है? नहीं भाई, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा डायमीटर नहीं होगा, ठीक है। मैं ना यहाँ पे एक और लाइन खींचती हूँ, समझिएगा एकदम ध्यान से। ये देखिए मैंने इस तरीके से ये लाइन खींच दी, ओके जी। चलिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट P ले लिया और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दूसरा ले लिया Q, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ ये जो PQ है क्या ये हमारा डायमीटर हो सकता है? तो आंसर होगा यस, ये हमारा बिल्कुल डायमीटर हो सकता है। वाई? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है और इसी के साथ ही ये कहाँ से पास हो रहा है, तो वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम लोग कहेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। बात समझ में आई? इसी तरीके से हम लोग और भी डायमीटर जो है वो सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी बातें आपको समझ में आई? चलो यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो मैं ना अब आपको रेडियस और डायमीटर की ना कुछ प्रॉपर्टी समझाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए एक और बात समझ लीजिए कि ये जो आपका डायमीटर होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों आर से, और डायमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? डी से, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि हम एक्सरसाइज में उनका यूज करने वाले हैं, रेडियस और डायमीटर के रिलेटेड, ठीक है। देखो बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हो कि यहाँ पर ये जो ए बी है, क्या है? ए बी, ये हमारा क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। जी हाँ बिल्कुल सही। और ये जो ओ ए है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, देखो ये ओ ए, ये हमारा क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओ से लेकर के बी तक ये भी तो एक रेडियस हमारा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी, क्यों नहीं बन सकता, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा पूरा डायमीटर है ना दोस्तों, ये किससे मिलकर के बना हुआ है? जैसे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा रेडियस हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी रेडियस हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो डायमीटर है ना दोस्तों, ये रेडियस से ही तो मिलके बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से रेडियस आए, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये डायमीटर किससे मिलके बना हुआ है? तो एक यहाँ से यहाँ तक ये आर हो गया और ये आर। तो अगर हम ये आर प्लस आर करें, आर प्लस आर करें तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? 2r मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमीटर जो है ना वो हमेशा रेडियस का क्या होता है? 2 गुना होता है। यानी अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज वी नो दैट कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी कि डायमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों? रेडियस का 2 गुना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्कल बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हमारा रेडियस है ना दोस्तों, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर का, और मैंने कहा आप इसका डायमीटर निकालिए। आपने कहा इतनी सी बात, अब भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये 6 सेंटीमीटर है और ये हमारा रेडियस है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी तो 6 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, ठीक है। रेडियस कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। आप सोचो कि ये रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग है, ऐसे नहीं होगा। रेडियस हमेशा क्या होता है? इक्वल ही होता है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा? तो 6 + 6 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 12 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि डायमीटर हमेशा क्या होता है भाई? देखो डायमीटर जो है ना ये रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इस बात को एकदम से आप लिख करके रख लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक में पक्का लिख लेना, समझे। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना होता है। चलो यहाँ तक की बातें तो हम समझ गए, लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाली हूँ, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डायमीटर क्या होता है दोस्तों? रेडियस का, मतलब रेडियस का 2 गुना होता है। वैसे ही हम यहाँ पे एक और बात तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने ये r को इधर ही रहने दिया, ठीक है, r मतलब अकेला है, फिर मैंने 2 को इधर बुला लिया, तो जब ये 2 इधर आएगा तो बताइए किस में हो जाएगा दोस्तों? डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये r के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग? एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए। ये r को मैंने अकेला छोड़ दिया, फिर मैं 2 को इधर लेके आ गई, तो जब ये 2 इधर आया, देखो ये इधर मल्टीप्लाई में था, मतलब जब ये इधर आया तो किस में हो गया? डिवाइड में हो गया। यानी यहाँ से हमने क्या समझा? तो यहाँ से हमने ये समझा कि ये जो r है ना दोस्तों, ये क्या होता है? d/2, यानी कि रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। रेडियस क्या होता है प्यारे बच्चों? डायमीटर का आधा होता है। जैसे मान लो कि अगर किसी क्वेश्चन में डायमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो बताइए रेडियस कितना होगा? तो अभी अभी हमने ये फॉर्मूला देखा
था कि r इज इक्वल टू d अपॉन 2, ठीक है, यानी कि 14 अपॉन हम 2 कर देंगे और 14 का आधा करोगे तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो इसमें से आपको क्या क्या फॉर्मूला ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि जो हमारा रेडियस है ना प्यारे बच्चों, ये डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है, और ये जो डायमीटर है ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा रेडियस का 2 गुना होता है। तो यहाँ से ये 2 चीजें एकदम अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अब इसी के बेसिस पे ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अगर आपने ये चीज समझा है तो मेरे सवाल का जवाब आप पक्का दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखो मैंने आपसे कहा कि अगर जो हमारा रेडियस है दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मैंने आपसे कहा कि रेडियस हमारा कितना है दोस्तों 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे ना आप डायमीटर बताइए कि सर्कल का डायमीटर कितना होगा, ठीक है। तो ये मेरा सवाल है आपसे। अगर आपने ये दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से समझा है तो इसका आंसर तो पक्का आप दे ही लोगे, है ना, बहुत आसानी से दे लोगे। तो डायमीटर हमको फाइंड करना है, रेडियस है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलो ये सब कुछ तो आप समझ चुके हैं। अब इसमें एक और हमारा कॉन्सेप्ट था, जो क्या था प्यारे बच्चे, चलो मैं चौथा नंबर डाल के यहाँ पे लिख देती हूँ कोड, ठीक है। क्या हमने देखा था, कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। वैसे तो इसका ज्यादा यूज अभी इस चैप्टर में नहीं है, बट फिर भी हमें ये समझ लेना चाहिए, है ना, आपको मालूम होना चाहिए, आगे चल करके आप इसके बारे में और भी पूरा डिटेल में अच्छे से जानोगे। तो ये कोड ऑफ द सर्कल क्या होता है, चलो मैं आपको ना ये नेक्स्ट पेज पे समझा देती हूँ। आओ इधर देखो, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, हम यहाँ पे कोड ऑफ द सर्कल की बात कर रहे थे, ठीक है जी। तो अब ये कोड क्या होता है, जैसे कि मैंने ना इस सर्कल के ऊपर मतलब कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लिया, जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को इस लाइन के थ्रू हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, फिर मैंने यहाँ से लेकर के इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोड ऑफ द सर्कल, राइट। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे कोड्स में ड्रॉ कर सकती हूँ। यानी कोड का मतलब क्या होता है, तो कोड ना सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स, उनको ज्वाइन करता है। यानी जिस लाइन के थ्रू हम लोग सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आप कहेंगे अगर ऐसी बात है तो फिर हम जो ये डायमीटर बना रहे थे, जो हमारा सेंटर से होकर के जा रहा था, उसको भी तो हम लोग कोड बोल सकते हैं ना। तो जी हाँ, बिल्कुल हम कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। यानी डायमीटर को भी हम लोग क्या कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, कोड कह सकते हैं। और याद रखिएगा कि डायमीटर क्या होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है सर्कल के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो सेंटर से जाएगा वही तो सबसे लंबा होगा, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे जो कोड्स है ना वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। किसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, तो सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बात तो बताई कि जो हमारा डायमीटर है उसको हम कोड कह सकते हैं, लेकिन हम कोड को डायमीटर नहीं कह सकते, क्योंकि डायमीटर के लिए कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि वो सेंटर से ही पास होना चाहिए। तो देखो ये भी कोड है, तो क्या हम इसको डायमीटर कहते हैं, ना भाई ना, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ऑल्सो कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बच्चों, तो ये तो सर्कल के रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब एक्चुअल में जो फॉर्मूला हमें इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करना है, देखो वैसे तो ये भी यूज होगा, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये दोनों चीजें तो पक्का यूज होंगी, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें पढ़ लेना चाहिए एक बार। तो देखो दोस्तों, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, विच इज क्या है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सर्कल के ना प्यारे बच्चों सरकमफेरेंस की बात करेंगे। तो अब ये होता क्या है सरकमफेरेंस, जरा बताना, मैं बताती हूँ, डोंट वरी। देखो यहाँ पे लिखा भी है, The distance around a circular region is known as its circumference। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है भाई, सर्कल है तो रहने दो, है ना, हमारा इसमें क्या है। चलो अब यहाँ से मैंने एक निशान लगा दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक काम किया, क्या किया मैंने, रुको थोड़ा सा मुझे कलर बदलने दो, लीजिए बदल लिया। फिर मैंने यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के एक मैंने धागा लिया, ओके, क्या लिया मैंने, एक धागा लिया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने पूरा ये जो लेंथ है ना, इसको मैंने इस प्रकार से मेजर किया, ठीक है। और मैंने पाया कि वो जो धागे की मदद से मैंने इसके सभी किनारों को मेजर किया था, उसका जो लेंथ है वो आता है 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है ना प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। यानी सरकमफेरेंस होता क्या है, तो जो हमारा सर्कल है ना, देखो लिखा है कि द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन, यानी सर्कुलर रीजन का
जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके जो चारों तरफ का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको बातें और क्लियर होंगी। जैसे आप देख सकते हो हमारे पास ये सर्कुलर बॉटल है, ठीक है, मैंने एक धागा ले लिया, आप खुद भी लेके देख सकते हो, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, ये जो सर्कुलर टाइप का बॉटल था इसको मैंने धागे की मदद से मेजर करा। ठीक है, लीजिए मैंने इस तरीके से मेजर कर लिया और मेजर करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये जो धागा है ना इसका लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि इस सर्कुलर शेप का जो सरकमफेरेंस है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सरकमफेरेंस, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा ना प्यारे बच्चे, यहां से लेकर के यहां तक का जो एक्चुअल में लेंथ होगा दैट इज योर क्या, सरकमफेरेंस। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हुई। चलो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला बता देती हूँ, क्योंकि हर बार थोड़े ना कि आपको सर्कल दिया रहेगा तो फिर आप धागा लेके आओगे, फिर धागे से मेजर करोगे और तब जाके धागे का लेंथ देखोगे सर्कल में और फिर बताओगे कितना है। आप हर बार तो ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिए हमारे पास कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए जिसकी मदद से हम लोग एग्जाम में फटाफट से कैलकुलेशन कर पाए। तो जी हाँ, हमारे पास फॉर्मूला है, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो प्यारे बच्चों, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, आप जरा इधर ध्यान के देख लीजिएगा। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर मींस बताइए जरा, रेडियस। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिख भी देती हूँ, आर फॉर रेडियस। ठीक है जी, देखो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, राइट और इसके अलावा ये भी फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस निकालने का ही, क्या होता है, पाई इंटू डी। ओके, या तो आप 2 पाई आर वाले फॉर्मूले का यूज कर लो या फिर आप पाई इंटू डी का यूज कर लो, दोनों का मतलब सेम है। जैसे इसका फॉर्मूला हमने देखा था 2 पाई आर। ठीक है, अब मुझे एक बात मालूम है, क्या मालूम है कि ये जो डी है ना यानी कि डायमीटर, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा रेडियस का 2 गुना होता है, यानी डी इज इक्वल टू 2 आर। तो मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये 2 आर को पहले लिख दिया, पाई को बाद में लिखा। ओके, तो देखो 2 आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डी लिख सकते हैं, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया डी पाई। देखो पाई डी हुआ कि नहीं, तो वही सेम फॉर्मूला है, बस दोनों भी मैंने आपको लिख के बता दिए हैं। ठीक है, देखो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी। ठीक है, चलो ये बात तो हमको समझ में आ गई। और डी फॉर क्या होता है प्यारे बच्चों, डी फॉर हमारा डायमीटर होता है, ये भी मत भूलना। ठीक है, वरना आप सोचो कि डी फॉर है क्या, डायमीटर है जो हमारा सेंटर से होके जाता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है जी, चलिए डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखिएगा यहाँ पे एक और फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। तो प्यारे बच्चों पहली बात तो ये, सेमी सर्कल का मतलब आपको मालूम है, सेमी सर्कल यानी क्या होता है, आधा सर्कल। क्या होता है दोस्तों, आधा सर्कल होता है। जैसे ना मैं यहाँ पे रुको एक सर्कल बनाती हूँ फिर आपको बताती हूँ सेमी सर्कल के बारे में। देखो बच्चों ये हमारा क्या है, सर्कल है, बराबर, ठीक है जी। अब देखो सेमी सर्कल ये कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा आधा सर्कल होता है उसी को सेमी सर्कल कहा जाता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो मैं जरा इधर प्रैक्टिकली आपको बता भी देती हूँ। ये देखिए, देखो मैंने इसका जो आधा हिस्सा है ना दोस्तों वो कर दिया है गायब। ठीक है, यानी कि मैंने इसके आधे हिस्से को यहाँ पे कंसिडर करा है, राइट। ये लीजिए, पहले हमारा पूरा सर्कल था जिसका आधा हिस्सा ही हमने लिया है, आधा हिस्सा हमने काट करके निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो आधा पार्ट बचा हुआ है ना दोस्तों, ये सर्कल का ही तो आधा हिस्सा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। बताइए क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हमें सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है तो क्या हमारे पास उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, तो जी हाँ बिल्कुल है। क्या है फॉर्मूला, देखो प्यारे बच्चों, जब हम सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की बात कर रहे थे पूरे होल सर्कल की, तो फॉर्मूला क्या आ रहा था, 2 पाई आर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग आधे सर्कल के सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चे, तो पाई इंटू आर बनेगा। क्या बनेगा, पाई इंटू आर, यानी कि ये जो 2 है ना ये यहां से हो जाएगा, बताइए जरा, गायब। क्या हो जाएगा दोस्तों, गायब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पर मतलब जैसे हमने इसके 2 फॉर्मूले देखे थे कि या फिर आप 2 पाई आर वाला फॉर्मूला यूज कर लो या फिर पाई इंटू डी का, तो वैसे इसमें भी 2 फॉर्मूले हैं, या तो आप ये पाई इंटू आर वाला फॉर्मूला यूज कर लो या फिर 1/2 पाई इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या मैं आपको बता देती हूँ, पूरा इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ। जैसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों, 2 पाई आर, क्योंकि अब हम यहाँ पे सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, इसके लिए इसको आधा किया हमने, तो आधा किया तो क्या हुआ, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आधे के लिए, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है, पाई इंटू आर, इसलिए यहाँ पे पाई इंटू आर आ गया। ठीक है, और दूसरे वाले फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या था, पाई इंटू डी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आएगा क्या, तो ये 2 को इन लोगों ने बाहर ले लिया, यानी कि 1/2 पाई इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और वी कैन यूज द फॉर्मूला
पाई इंटू डी, ठीक है। एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल दिस इज इक्वल टू पाई इंटू आर और 1/2 पाई इंटू डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आने वाला है एरिया ऑफ द सर्कल का, ठीक है। अब ये एरिया का मतलब क्या होता है, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा एरिया का मतलब, है ना, लगभग सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ, मेरा काम है बताना, ठीक है। देखो एरिया मतलब इसके अंदर, देखो सर्कमफेरेंस मतलब क्या हो रहा था कि इसके चारों जो मतलब इसके जो साइड्स थे, इसका जो ये पूरा रीजन था सर्कुलर रीजन, उसके लेंथ की हम बात कर रहे थे। लेकिन जब हम एरिया कहेंगे ना तो एरिया मतलब इसके अंदर का जो हिस्सा है प्यारे बच्चों, इसके अंदर का, ठीक है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए अगर मुझे सर्कल का एरिया निकालना है तो क्या हमारे पास कुछ फॉर्मूला है? जी हाँ बिल्कुल है। तो क्या है फॉर्मूला प्यारे बच्चों? पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। पाई लिखना फिर आर लिखना यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल, फिर उसके बाद आपको आर का स्क्वायर कर देना है। आर मीन्स क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर आप इतने फॉर्मूलों को मतलब लिख लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर समझो कि आपका काम बन गया। आप क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। बस आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले पता होने चाहिए एक बार अभी मैं जाते जाते आपको याद करवा देती हूँ, मतलब बता देती हूँ। देखो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पक्का से पक्का पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए पहली चीज ये है कि जो हमारा डायमीटर है दोस्तों, ये रेडियस का दोगुना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। अब तीसरी चीज बता दो कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? देखो सर्कमफेरेंस को ना हम लोग सी से दिखाते हैं, याद रखिएगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई आर, और हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं पाई इंटू डी, ओके। और उसके अलावा सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि आधे सर्कल की बात कर रहे हैं भाई। तो आधे सर्कल में ये सब कुछ आधा ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखो यहाँ पर क्या होगा? पाई इंटू आर, और वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो 1/2 पाई इंटू डी, ठीक है। एंड लास्ट में हमें ये ध्यान में रखना है एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल, ओके। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? तो ये है हमारा फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इतनी बातें अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सरसाइज 9.2 है इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी देरी नहीं करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपके मैथमेटिक्स के और भी जो चैप्टर्स है ना प्यारे बच्चे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो। हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जाकर के आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।